थोड़ा सा थोड़ा सा चूक गए हम। अगर ये पाकिस्तान 170 स्कोर कर लेता तो भाई इंडिया आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होने था। आगे इंडिया प्रेशर से बाहर निकला, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था मैच में। नसीम शाह वेरी गुड, वेल डन। जडेजा से ज्यादा खतरनाक हार्दिक पांड्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौसीफुरम और आप देख रहे हैं क्रिक फ्री। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंटेस्ट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किस्म की फाइट बैक की, बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक की। कम टोटल था लेकिन इंडिया आसानी से नहीं जीता। इसको पाकिस्तान ने ग्रिप किए रखा आखिर तक। 19वें ओवर तक ये मैच पाकिस्तान के हाथ में था, लेकिन थोड़ा सा चूक गए हम अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा, क्योंकि एक हमारे बॉलर भी हमें इंजर्ड नज़र आ रहे हैं, क्रैम्प पड़े हुए हैं उनको, बॉलिंग में नहीं फिट, 100% फिट नहीं है। हारिस रऊफ भी बॉलिंग कराने से पहले वो आपने देखा होगा कि वो फील्ड में नज़र आ रहे थे कि वो फिजियो के साथ वर्कआउट करते हुए, और उसके बाद नसीम शाह भी 100% फिट नज़र नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जडेजा से आखिरी बॉल पे एक छक्का भी खाया। अगर वो छक्का ना खाते तो 27 स्कोर चाहिए था 12 बॉलों पे। खैर, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी बैटिंग की कि इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कराने का फैसला किया। दुबई का वही स्टेडियम जहां इंडिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारा था, उसी स्टेडियम में इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजी, जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी, उसी को उल्टा किया पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा अच्छा खेल पेश नहीं किया। विकेटें उनकी गिरी ज़रूर, लेकिन अच्छे रन रेट से जा रहे थे। बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, मोमेंटम नहीं ले सके हम शुरू में, लेकिन रिजवान ने अच्छी बैटिंग की। अगरचे वो 32 गेंदों पर 33 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन वो क्रीज पर टिके रहे, पार्टनरशिप की तलाश में थे। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि 12 ओवर्स में जब 80 प्लस स्कोर हो चुका था, 87 या 88 स्कोर था 12.3 ओवर्स में, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जा रहा है 170 की तरफ जा रहा है। अगर ये पाकिस्तान 170 स्कोर कर लेता तो भाई इंडिया आपके लिए तो बहुत ही मुश्किल होने था। आपको तो 147 पे भी बहुत मुश्किल हुई है। आप आखिरी 2 बॉल्स रहती थी जब आप जीते हो। अगर 170 स्कोर होता इस पिच पर, खास तौर पे, क्योंकि ये विकेट इतनी आसान नहीं थी जितनी इंडिया समझ रहा था कि हम जाएंगे और चेज कर लेंगे जिस तरह पाकिस्तान ने किया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनका डटकर मुकाबला किया। नए बॉलर्स थे, इंडिया को नहीं पता था उनकी बॉलिंग का क्या बॉलिंग स्ट्रेंथ आ रही पाकिस्तान की। शाह ही होता है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो या नसीम शाह हो। मैच का टर्निंग पॉइंट जो आया है वो रिजवान का आउट। रिजवान जैसे ही आउट हुए हैं उसके बाद तो लाइन लग गई, कोई भी बैट्समैन जो वो नहीं खेल सका। और लास्ट में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान शायद 120-30 के टोटल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकेगा। लेकिन थैंक्स टू धानी, जिन्होंने आखिरी ओवर में कुछ एक दो छक्के लगाकर स्कोर को 147, एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया जो कि जिसपे समहाउ आप पाकिस्तान फाइट कर सकता था। और पाकिस्तान ने वो कैरेक्टर शो किया, अपनी बॉलिंग में शो किया उस कैरेक्टर को। इंडिया की तारीफ करनी होगी कि इंडिया जिस तरह खेला, अंडर प्रेशर रहे। कोई ऐसा मोमेंट नहीं था कि इंडिया प्रेशर से बाहर निकला, कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं था मैच में। आपने देखा होगा पूरा मैच पाकिस्तान शुरू से लेके, पहली बॉल से लेके और आखिरी 2 बॉल्स तक, आखिरी 2 बॉल जो रहती थी 19.4 ओवर तक इंडिया अंडर प्रेशर खेला है। और तारीफ करनी होगी हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की, क्योंकि रविंद्र जडेजा बहुत आए और पहले आ गए थे। सूर्य कुमार यादव की जगह उन्होंने रविंद्र जडेजा को प्रमोट किया ऊपर जाके खेलने के लिए। जब उनके 3 खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट हुए, 53 पर 3 आउट हो गए थे इंडिया के, तो नसीम शाह ने ज़बरदस्त किस्म का बोल्ड किया KL राहुल को। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव की जो विकेट ली, कमाल विकेट, मज़ा आ गया वो विकेट देखने का। क्या बात है, नसीम शाह वेरी गुड, वेल डन। इसी तरह इंशाल्लाह रहोगे, यही अगर पेस रही तो इंशाल्लाह आगे और कामयाबी तुम्हारे भी कदम चूमेंगे और पाकिस्तान के भी कदम चूमेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन हुआ क्या, सूर्य कुमार यादव के बाद जब मैच में हार्दिक पांड्या आए तो जडेजा से ज्यादा खतरनाक हार्दिक पांड्या। और मैं ये चाह रहा था कि जडेजा ना आउट हो, हार्दिक पांड्या आउट हो जाए। जडेजा पे प्रेशर ज्यादा आ जाना था। हार्दिक पांड्या एक हार्ड हिटर बॉल बैट्समैन है, उनका ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग भी अच्छी कराई और बैटिंग भी अच्छी की।
आपने देखा होगा कि उसके स्ट्रोक्स में जान है, उसकी कलाई में जान है। किस तरह उसने आते साथ ही उसको चौका लगाया है, ऑफ कटर मारा है, उसको कितनी स्पीड से चौका गया है। और उसने दोनों हारिस रऊफ, यार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए आपको कितना अरसा हो गया। 19वां ओवर आपको इसलिए दिया गया था कि आप 5, 6, 8 आखिरी ओवर में कम से कम जो लास्ट आपके पास अगर ऑप्शन नहीं बचा है फास्ट बॉलर का, स्पिनर आ रहा है और हार्दिक पांड्या जैसा हिटर खड़ा हुआ, तो कम से कम 15-16 स्कोर तो दो उसको आखिरी ओवर में डिफेंड करने के लिए। आप 7 स्कोर उसको डिफेंड करने के लिए दे रहे हो। 21 स्कोर चाहिए था 2 ओवर्स में। लेकिन खैर उस आप जहां ने उसने पहले चौका मारा, आपने दूसरी बॉल भी उसको वहीं कराई और उसने दोबारा फिर उसको आपको वहीं चौका मारा। ये थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलती थी बाबर आजम की, कह लो कि कैप्टन ने आपके आखिरी ओवर एक स्पिनर का बचा के रखा हुआ था। समहाउ आप कह सकते हैं जी पहली बॉल पे उसने विकेट ले ली, लेकिन वो नहीं था इंडिया अंडर प्रेशर उस टाइम। नहीं आप समझ सकते कि उसको, क्योंकि 5 विकेट उनके हाथ में थी। उनके पास हार्ड हिटर बैट्समैन है। आपको फास्ट बॉलर चाहिए था, टेक्निकल बॉलर चाहिए था, दहानी का आपको ओवर बचाना चाहिए था। भाई यॉर्कर कहाँ थे आपके? किसी ने यॉर्क किए ही नहीं आखिरी ओवर्स में। किसी ने एफर्ट ही नहीं की कि किसी को यॉर्क डाला जाए। भाई इतनी वाइड है, वाइड्स का स्कोर जितना कॉस्ट हुआ है, अगर आप उसको कम कर दें तो कम से कम इंडिया को अभी भी आपको 14 स्कोर चाहिए था। अगर आप वाइड्स का एक्स्ट्रास का कम कर दे तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए। इंडिया ने बहुत ज़्यादा डॉट बॉल खेली, लेकिन आपने एक्स्ट्रा दे देकर उनको कम किया है। खैर ये छोटी सी गलतियां हैं इसमें। बैठे अभी आपके पास दोबारा चांस है। 4 तारीख को दोबारा से इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा ग्रुप 4 में, और पाकिस्तान उम्मीद है कि वहां पर अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन हार का दुख नहीं है, थम्स अप टू पाकिस्तान। उन्होंने फाइट बैक किया। हमें नजर आ रहा है कि लड़के लड़ रहे हैं, जान लगा रहे हैं, एफर्ट की है। इंडिया आराम से नहीं जीत सका। इंडिया के छक्के छुड़े हुए थे, इंडिया के होश उड़े हुए थे कि भी ये क्या हो रहा है हमारे साथ। भी नए बॉलर्स में उन्होंने इतना तंग किया हुआ, लेकिन उनका आज दिन था। और उस जब अल्लाह ताला ने किसी के लिए जीत लिख दी हो तो उसमें इंसान सिर्फ अपनी एफर्ट कर सकता है, लेकिन होना तो वही है जो खुदा को मंजूर है। तो आज उनका दिन था और इंडिया के लिए हम खुशी का इजहार करते हैं। हम भी उनकी खुशियों में शामिल हैं। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, हम बिल्कुल राज़ी है, पूरी कौम एज अ नेशन, पाकिस्तानी नेशन हम इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। और साथ में पाकिस्तान ने जो एफर्ट दिखाई, हम उनके लिए क्लैप करते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। यार एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये कि विराट कोहली जब जब पाकिस्तान के साथ मैच हुआ है, इस बंदे का एज निकला है, ज़रूर एज निकला है। ये एज जाता है, खेलता है, इसको हमेशा चांस मिला है। कोई ऐसा मैंने मैच नहीं देखा जिसमें इसको चांस ना मिला। और हमेशा स्लिप पे कैच इसका हमेशा ड्रॉप होता है, पता नहीं क्या वजह है। अब इसको इत्तेफाक नहीं कह सकते, हमारी अपनी नेलिजेंसी होगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की, कि ऐसे प्लेयर्स को क्यों नहीं खड़ा किया जा सकता जो कि कैच पकड़ सकें, फास्ट कैच आता हुआ पकड़ सकें। भाई फ़खर जमान साहब, ये चीज़ें कॉस्ट करती हैं यार। अगर ये उस वक्त कैच पकड़ लिया जाता तो शायद मैच आपके पलड़े में उसी टाइम गिर जाता। जो ये 30-40 की जो पार्टनरशिप लगाई है रोहित शर्मा और इसने विराट कोहली ने, तो ये कभी भी ना होता। ये स्कोर उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता कि इंडिया की टीम वैसे डाउन हो जाती। इंडिया को हराने का फार्मूला ही ये है। आप इनके उनकी पहले 3 जो बैट्समैन हैं वो स्ट्रेंथ हैं। अगर आप उन तीनों को तबाह कर देंगे ना, तो इंडिया की टीम, आपने तो फिर 147 कर दिया, इंडिया शायद 120 भी ना कर सकती, इतना हाल बुरा होगा। लेकिन अब दोनों टीमों का अगर कंपैरिजन किया जाए, हार या जीत का देखा जाए, तो एक ही डिफरेंस मुझे नजर आता है और वह है हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में कमाल किया, अच्छी कारकर्दगी दिखाई और वो निहायत कॉन्फिडेंट था। आपने देखा होगा कि नवाज ने उसको आखिरी बॉल, 3rd बॉल जो लास्ट ओवर की थी, उसने वो बीट की है। तो उसने आगे से अपने पार्टनर को इशारा किया कि टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ। और वो इतना हार्ड हिटर है कि आप भाई उसके सामने आप किसको भेज रहे हो, हार्ड हिटर बंदा है वो, उसको पेस से आप निकाल सकते हो, लेकिन स्पिन से भाई वो छक्के मारता। आपने चैंपियन ट्रॉफी में 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जब आप जीते थे फाइनल, तो वो अकेला बंदा था जो कि आपको छक्के लगा रहा था। वो अकेला बंदा था जो कि लड़ रहा था पाकिस्तान की टीम से, जिसने स्कोर 150 प्लस तक लेके गया। नहीं तो इंडिया के हाल बहुत बुरे थे, आपने देखा ही होगा। और हमें जो पता है, हम एज अ पाकिस्तानी नेशन, या एक छोटे से आप समझ लें कि क्रिकेट सेंस थोड़ी सी, मतलब शायद 1% हो,
तो हमें अब इतना पता है कि हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर में अगर 15 स्कोर भी चाहिए होता और आपने स्पिनर लगा दिया तो उसने उसके लिए जाना था। हिट होना ना होना क्रिकेट बाय चांस है, उसने जाना ही जाना था। और वो हिट करता है, वो हार्ड हिटर है, उसको पास स्किल्स हैं, उसने प्रूव किया हुआ अपने आप को। तो कभी भी अगर पांड्या खड़ा है तो आप उसको प्लान करके आए कि एंड पे अगर पांड्या खड़ा है तो आपने किस ओवर को, किस बॉलर को पहले ओवर करा के या कहीं ना कहीं उसको निकालना है और आपने किसको उसके आगे लेके आना है। अभी देखे धानी उसको बॉल करा रहा था तो उसको हिट ऑप्शन नहीं मिल रही थी, बिल्कुल भी वो नहीं हिट कर पा रहा था, लेकिन रऊफ को वो अच्छा खेल रहा था। तो आप धानी को पहले कराने के बजाय आप बाद में लेके आते। नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली जो था, मतलब लास्ट ओवर में अगर वो प्रॉपर फिट होता, उसका मसल पुल ना होता तो शायद हो सकता है कि उसको छक्का भी ना पड़ता। खैर ये पार्ट ऑफ द गेम है और ये ऐसा होता रहता है। आखिर में बात करते हैं हम एशिया कप के कल के मैच के बारे में। कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच हमें देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान की टीम भाई बहुत खतरनाक नज़र आ रही है, ज़्यादा खतरनाक। बांग्लादेश वालों रेडी होकर आना, अपनी तैयारी करके आना। उनके पास टॉप क्लास स्पिनर है, आपके पास मुजीब, राशिद, और फास्ट बॉलिंग में खैर वो इतने मतलब नहीं है आगे, लेकिन स्पिन अटैक आपके ऊपर आएगा और वो उन कंडीशंस को जानते भी हैं। तो अपनी तैयारी अगर 100 है तो उसको 110 करेंगे तो इससे जीतेंगे। नहीं तो अफगानिस्तान आपके लिए आ रहा है और हो सकता है अफगानिस्तान 2-0 अप करके अपने ग्रुप में टॉप कर जाए। तो बांग्लादेश और फिर श्रीलंका के लिए फाइनल डिसाइडर रह जाएगा दोनों के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इस ग्रुप को ओपन रखा जाए तो बांग्लादेश को ये मैच जीतना होगा अफगानिस्तान से। अगर अफगानिस्तान, लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अफगानिस्तान इस टाइम दूसरे मैच के लिए फेवरेट है मेरे लिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये था मेरी आज का रिपोर्ट कार्ड इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।